Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 6. Welcome to your science class. Today the topic which we are going to discuss is sense organs. This topic is given in chapter number 2, Life and Living Things, on page number 24. What is the meaning of sense? Sense means to feel something. लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि सेंस ऑर्गन्स आपके बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो आपके एनवायरनमेंट में होने वाली डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट थिंग्स को फील करते हैं, यानी महसूस करते हैं। क्योंकि सेंस का मतलब होता है महसूस करना, और इसीलिए हम इन्हें हिस्सी आज़ा भी कहते हैं, यानी महसूस करने वाले ऑर्गन्स या पार्ट्स। सो हिस्सी आज़ा, हिस्सी आज़ा, आज़ा किसे कहते हैं? बॉडी पार्ट्स को। हिस्सी का वर्ड आया है महसूस करने से। तो आपके जिस्म के वो बॉडी पार्ट्स जो आउटर एनवायरनमेंट से किसी चीज़ को महसूस करें, फील करें, उन ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। सो सेंसेस क्या करते हैं? सेंसेस मेक अस, सेंसेस का काम क्या होता है? सेंसेस मेक अस अवेयर ऑफ what is going on around us or in our environment, and as well as in our own body. लिहाजा सेंसेस यानी महसूस करने वाले आज़ा, और ख़ास तौर पर महसूस करने वाली जो हिस्स है हमारी, जिन्हें हम सेंसेस कहते हैं, ये हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम अपने इर्द गिर्द के जितने भी हालात हैं, सिचुएशंस हैं, उनसे वाक़फ़ियत हासिल कर लें। मेक अस अवेयर का मतलब कि हमें ये बताती हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और साथ साथ ना सिर्फ ये कि हमारी इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उनके बारे में भी हमें अवेयर करना, यानी हमें बताना, हमें उनसे वाक़फ़ियत करवाना, ये तमाम हमारा सेंसेस का काम होता है। नाउ देयर आर 5 senses in our body. So there are 5 types of senses or sense organs in our body. So types of senses से हम start लेते हैं। Types of senses. How many types of senses in our body which are related to sense organs? So there are 5 senses in our body. हम हमारे जिस्म में महसूस करने वाले जो हिस्से होती हैं या जो सेंसेस होते हैं, वो 5 नंबर्स में पाए जाते हैं। नंबर 1, सबसे पहला हमारा सेंस है सेंस ऑफ साइट, यानी देखने की हिस्स। सेंस ऑफ साइट, जिसे उर्दू में बसारत कहते हैं, देखने की हिस्स, जिससे हम इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं। देन वी हैव हेयरिंग, यानी सुनने की हिस्स, सुनना। हेयरिंग, सुनना या समाअत, सुनना। और बसारत का क्या मतलब है? देखना, देखने की हिस्स। एंड द थर्ड sense which is normally present in our body is touch, sense of touch, यानी छूने की हिस्स। किसी चीज़ को छू कर बताना कि वो गर्म है, ठंडी है, नरम है, सख्त है। ये तमाम जो सेंसेस, जिस सेंस से आप इसको महसूस करते हैं, वो है सेंस ऑफ टच। इसके बाद हमारा सेंस आता है सेंस ऑफ स्मेल, यानी सूंघने की हिस्स, जिससे हम चीज़ों को सूंघ कर बताते हैं कि उनकी प्लेजेंट स्मेल होती है या अनप्लेजेंट स्मेल। इसी तरीके से लास्ट एंड द 5th सेंस इज़ कॉल्ड सेंस ऑफ टेस्ट, यानी चखने की हिस्स। किसी चीज़ को चख कर बताना, चखने की हिस्स। और किसी चीज़ को चख कर बताना कि वो चीज़ कैसा टेस्ट रखती है, यानी टेस्ट में वो कड़वी है, मीठी है, मतलब इस तरह के जितने भी आपके टेस्ट के हवाले से चीज़ें हैं, वो आप अपनी सेंस ऑफ टेस्ट के हवाले से चेक करते हैं। तो ये हमारी 5 सेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हैं।
इनमें आपने जो बहुत ज़्यादा एहतियात से बात याद रखनी है, दैट ईच ऑफ दीज सेंसेस हैज़ इट्स ओन सेंस ऑर्गन। यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं वो ये है कि हर सेंस का ताल्लुक़, यानी ईच ऑफ दीज सेंसेस हैज़ इट्स ओन सेंस ऑर्गन। हर सेंस का ताल्लुक़ किसी न किसी सेंस ऑर्गन से होता है। और ये सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल साइट के लिए ये ऑर्गन है आइज़, सेंस ऑर्गन फॉर द साइट इज़ आइज़। देन फॉर हेयरिंग, सुनने के लिए हेयरिंग के लिए ईयर्स। टच, छूने के लिए स्किन, फिंगर्स। स्मेल, सूंघने के लिए नोज़। इस तरीके से आप इसको हाईलाइट कर दें कि आपको पता चल जाए कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से। एंड फॉर टेस्ट, चखने के लिए टंग, ज़बान। So these are 5 sense organs present in our body for feeling different senses. So in this topic we are going to discuss all the 5 sense organs, and first sense organ which we are going to discuss in today's topic is eyes or human eyes. Now main features about the eyes are the organs of sight. eyes क्या हैं? ये हमारे देखने की हिस्स से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी साइट से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी हमें चीज़ों को देखने में मदद करने वाले ऑर्गन्स हैं। आइज़ ही की मदद से हम अपने इर्द गिर्द या सराउंडिंग में जो कुछ होता है उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं। नाउ अनदर थिंग दैट वेयर द आइज़ आर लोकेटेड, सो लोकेशन, आइज़ आपकी बॉडी में कहाँ पाई जाती हैं? सो आइज़ आर लोकेटेड, आइज़ जो है वो कहाँ होती हैं? आर लोकेटेड इन सॉकेट बोन्स। बोन्स का नाम क्या है? सॉकेट्स बोन इन द मेन बोन विच इज़ कॉल्ड स्कल। यानी स्कल बोन का एक पार्ट कह सकते हैं आप इसको, कि स्कल बोन का एक छोटा सा बोन पार्ट होता है जिसको हम सॉकेट्स कहते हैं। तो आइज़ बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कहाँ मौजूद होती हैं? ये आपके स्कल में, यानी जिसे आप उर्दू में खोपड़ी भी कहते हैं। क्या लफ्ज़ है ये? खोपड़ी, यानी सर की हड्डी। स्कल किसे कहा जाता है? सर की हड्डी को। तो सर की हड्डी के अंदर ही एक और छोटा सा पार्ट होता है बोन का जिसको सॉकेट बोन कहते हैं। लिहाजा आपकी आइज़ इसी सॉकेट के अंदर पाई जाती हैं। और इन सॉकेट बोन्स का काम ये होता है कि ये आपके आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम बीइंग डैमेज। सो दीज सॉकेट्स और विच हेल्प टू प्रोटेक्ट आइज़ फ्रॉम डैमेज। और ये सॉकेट्स जो हैं, ये सॉकेट्स बोन्स आपकी आइज़ को किसी भी बड़े नुकसान से बचाने की भरपूर कोशिश करती हैं। ये यूँ कीजिए कि इनकी हिफाजत करती हैं। नाउ आइज़ आर हेल्ड इन प्लेस बाय मसल्स। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आइज़ अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर किसकी मदद से जो है वो अटैच होती हैं? तो ये आइज़ के मसल्स होते हैं विच आर कॉल्ड आई मसल्स। सो आइज़ अपनी जगह पर यानी अपनी पोजीशन पे किस वजह से कायम रहती हैं, किस वजह से ये फिक्स होती हैं या अटैच होती हैं? ये आइज़ मसल जो हैं ना सिर्फ ये कि आपकी आइज़ को एक फ़िक्स पोजीशन पर रखने में मदद देते हैं, फ़िक्स प्लेस पर रखते हैं, बल्कि साथ साथ इनका काम ये भी होता है कि ये आपकी आइज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। आइज़ की मूवमेंट, यानी आइज़ की मूवमेंट क्या है कि आप जब एक ही जगह नहीं देखते बल्कि बाद दफ़ा आप अप डाउन राइट लेफ़्ट इस तरीके से आप अपनी आइज़ को मूव भी करते हैं। सो बाकायदा तौर पे जो 2 तरह की या 4 तरह की आप मूवमेंट आप इनको कह सकते हैं कि ऊपर देखना, इसी तरह से डाउन जब आप आइज़ की मदद से देखते हैं, फिर आप साइड वाइज देखते हैं, यानी साइड टू साइड में आपकी राइट साइड भी आ सकती है, और इसी तरीके से आप जब लेफ़्ट साइड पे देखते हैं
तो ये साइड वाइज देखना, साइड टू साइड देखना, और साथ साथ अप एंड डाउन, ऊपर नीचे अपनी आइज़ को जो है वो बाकायदा रोटेट करना, घुमाना या मूव करना, हरकत करना, ये भी आपके आई मसल्स ही की वजह से मुमकिन होता है। तो ये मसल्स का काम क्या है? मसल्स का काम ये है कि आपकी आइज़ को एक फ़िक्स पोजीशन पर कायम रखना ताकि वो वहाँ से मूव ना कर सकें। और मसल्स का ये भी काम होता है कि ये आइज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और किस तरीके से आइज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं कि आप ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट जहाँ पर भी देखना चाहें तो ये मसल्स ही आपकी आइज़ को मूव करने में हेल्प करते हैं। Now if we discuss the outer structure of eye, then you can observe in this figure that our human eye consists of some outer parts such as this area, this part is called eyelid, जिसे आँख के पपोटे उर्दू में कहा जाता है। आँख के पपोटे, आँख का कवर भी इसको कहते हैं। एंड देन वी हैव अ प्यूपिल, यानी एक सुराख जो हमारी आँख के बिल्कुल सेंटर में होता है, और इसी सुराख से जो है वो लाइट जो है वो हमारी आइज़ में एंटर होती हैं। इसी तरीके से आइरिस, ये आपको नज़र आ रहे हैं, कलर्ड पार्ट होता है। और इस कलर्ड पार्ट को बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि कैसा कलर्ड पार्ट है। कलर्ड पार्ट इस तरीके से कि कुछ बच्चों में अगर आप देखें या इंसानों की अगर हम बात करें तो ब्लू होते हैं, कुछ में ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, इस तरह की ग्रे, डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो आइरिस कैसा पार्ट है? आइरिस ये आपका कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है। देन कॉर्निया विच इज़ टफ एंड क्लियर पार्ट, टफ फ्रंट पार्ट आप इसको कह सकते हैं, सामने का हिस्सा, टफ फ्रंट पार्ट एज वेल एज ट्रांसपेरेंट और क्लियर, बिल्कुल शफ़ाफ, बिल्कुल साफ़, बिल्कुल आईने की तरह। जैसे आपका आईना होता है या आपका शीशा होता है, शीशे की तरह बिल्कुल साफ़ हिस्सा, ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है पूरा, ये जो आइज़ का वाइट पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्निया। देन आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आइज़ के ऊपर और नीचे की साइड पे कुछ हेयर्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें हम आई लैशेस कहते हैं। उर्दू में इन्हें कहा जाता है पलकें, पलकें। तो ये आई लैशेस क्या करती हैं? ये आई लैशेस और आईलिड्स जो हैं वो आइज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं ताकि कोई डस्ट पार्टिकल या कोई इंसेक्ट वगैरह आइज़ के अंदर अगर दाखिल होना चाह रहा है तो फ़ौरी तौर पे आई लैशेस और आईलिड उनको रोक देती हैं और उनको आइज़ के अंदर दाखिल नहीं होने देती। तो ये आपके बेसिक पार्ट्स हैं आइज़ के, जो कि आपको सामने से यानी उसके एक्सटर्नली नज़र आते हैं। अब यहाँ पर आप ये भी जहन में रखिएगा कि हमारी जो है कितनी आइज़ होती हैं? वी हैव 2 आइज़। मैंने तो यहाँ एक ड्रॉ की है, बट वी हैव 2 आइज़ एंड दीज आइज़ आर प्रेजेंट। इनको हम इस तरह से देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट करके कि दोनों आइज़ हमारी जो हैं वो कैसी होती हैं। दोनों आइज़ हमारी जो है वो साथ साथ मौजूद होती हैं और इनमें कुछ सेंटीमीटर का जो है वो फासला होता है। सो वी हैव 2 आइज़ अ फ्यू सेंटीमीटर अपार्ट, जो कि कुछ सेंटीमीटर के फासले पे, यानी ये जो दरमियान का फासला है कुछ सेंटीमीटर्स पर मुश्तमिल होता है। एंड दिस हेल्प्स अस टू जज डिस्टेंस एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ थिंग्स ईजीली, जिसकी वजह से इन दोनों आइज़ का इस्तेमाल करते हुए हम चीज़ों को उनकी पोजीशन के लिहाज से, फासले के लिहाज से आसानी से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी नज़रों से, हमारी आँखों से कितनी दूर है और वो किस पोजीशन पे, किस जगह पर मौजूद है। और इसके अलावा हम उनके कलर्स बता सकते हैं, उनका ये बता सकते हैं कि वो बड़ी हैं, छोटी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम अपनी आइज़ की मदद से अंजाम देते हैं, करते हैं। सो ईच आई सीज़ अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ये अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी राइट आई है, ये राइट आई है, और आपकी सेकंड वन ये आपकी तरफ से लेफ़्ट आई है, ठीक है, लेफ़्ट, ये आपकी बाएं आँख है, ये दाएं है, और ये आपकी बाएं आँख है, यानी सीधी आँख और उल्टी आँख। तो अगर आप सीधी आँख से देखेंगे तो आपको डिफरेंट तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी, और जब लेफ़्ट आई से देखेंगे तो डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी, यानी डिफरेंट इमेजेस या अक्स या तस्वीर नज़र आएगी। तो
होता ये है कि जब आप दोनों आइज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर आप इसको इस तरह से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर आप अपनी एक आँख को छुपा लें और दूसरी आँख से देखें तो जो ऑब्जेक्ट्स आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी वो आपको राइट से इतनी क्लियर नहीं होंगी। फिर अगर आप राइट आई को छुपाएं और लेफ़्ट आई से देखें तो आपको चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी। तो ये थोड़ा सा आप प्रोसेस ख़ुद भी करके देखिएगा कि क्या आपको अलग अलग अगर आप देखें, हर आई से अलग देखें तो क्या आपको सेम ऑब्जेक्ट्स और सेम एंगल से नज़र आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद फिर आप ये भी नोट कर लीजिए कि अगर हमारी इमेजेस डिफरेंट तरीके से या स्लाइट डिफरेंट या थोड़ी सी डिफरेंट इमेजेस हमें दोनों आँख से नज़र आ रही है तो हम किस तरीके से फिर चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को देख के बता सकते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, एक ही वक्त में हम क्या चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या देख रहे हैं। तो ये काम हमारा आसान करता है हमारा ब्रेन, हमारा ह्यूमन ब्रेन या हमारा दिमाग जो कि कंट्रोलिंग सेंटर है। ये क्या करता है कि ये दोनों आई से देखी जाने वाली जो इमेजेस होती हैं, जो तस्वीरें होती हैं या जो भी चीज़ हम देख रहे होते हैं उसको मिलाता है। ब्रेन क्या करता है, उसको इकट्ठा करता है और एक 3D इमेज बनाता है, 3 डायमेंशनल, यानी हर तरीके से हमें वो एक तस्वीर जो भी हम देख रहे हैं वो पूरी तरह दिखाई देती है। हालांकि आइज़ उसको उल्टी देख रही होती हैं लेकिन हमारा ब्रेन उनको सीधा करके हमें अपराइट करके दिखाता है। और इस तरह का 3 डायमेंशनल इमेज या 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट्स जो कि हम दोनों आइज़ को की मदद से देखते हैं और ब्रेन हमें ये इमेज दिखाता है, इस इफ़ेक्ट को हम स्टीरियो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्टीरियोस्कोपिक इफ़ेक्ट कहलाता है। स्टीरियोस्कोपिक इफ़ेक्ट क्या है, दोबारा से सुनिए कि हम चीज़ों को अपनी दोनों आइज़ से डिफरेंट एंगल से देखते हैं, स्लाइटली डिफरेंट इमेज हमें नज़र आती हैं। लेकिन ब्रेन क्या करता है, ब्रेन पुट्स द 2 इमेजेस ऑफ बोथ साइड, दैट इज़ लेफ़्ट आई एंड राइट आई, जिससे हम इमेज देख रहे होते हैं। तो हमारी दोनों आइज़ के अंदर जो इमेज जा रही होती है उसको मिलाता है, उसको पुट टुगेदर का मतलब इकट्ठा करता है, एक जगह फोकस करके हमें देता है 3D यानी 3 डायमेंशनल। 3D का मतलब, D का मतलब है डायमेंशनल, यानी हमें हर एंगल से। अब ये 3D इमेज क्या होती है, 3D इमेज हमारी ये भी होती है कि आपने यकीनन ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया होगा, ग्राफ पेपर वगैरह बनाया होगा। तो ग्राफ पेपर पे आपने जब भी ड्रॉ किया होगा तो एक्स एक्सिस बनाया होगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस। इसी तरह वर्टिकल जो लाइन है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन है आपकी वो क्या है, वो आपकी वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इसी तरह एक और डायमेंशन होता है, एक और सिम्त होती है या एक डायरेक्शन होती है जिसको हम जेड एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कितनी तकरीबन यानी इमेज कैसे बन गई, 1, 2 और 3। तो इसको हम कहेंगे कि 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट, जो कि हमें ब्रेन जो है वो फोकस करके दिखाता है और इस इफ़ेक्ट को स्टीरियोस्कोपिक इफ़ेक्ट कहा जाता है। स्टीरियोस्कोपिक इफ़ेक्ट। Now I am going to tell you the structure and main parts of eye along with their function. Parts of an eye. एक आँख के अंदर जितने पार्ट्स आपको नज़र आते हैं वो कौन से हैं एंड विच फंक्शन दे परफॉर्म। सो बेसिकली हम स्टार्ट लेंगे अपने एक छोटी सी स्ट्रक्चर से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आई का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली एक आई बॉल है, यानी एक बॉल की मानंद है। जैसे आप क्रिकेट की या हॉकी की जैसे गेंद देखते हैं, बॉल देखते हैं, तो एक बिल्कुल गोल स्ट्रक्चर होता है, इसकी गोल शेप होती है। और साथ साथ हम थोड़ा सा इसको फ्रंट से इरेज करें तो फ्रंट से ये कैसी शेप है, यानी आगे की साइड पे थोड़ा सा ये बल्ज होता है, बल्ज मीन बाहर की तरफ निकला होता है। इसकी शेप जो है वो सामने से बल्ज आउट होती है, यानी बाहर निकली होती है। इस बाहर के पोर्शन को जो कि बाहर निकला हुआ है हम इसको कहते हैं कॉर्निया। तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर रफली ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इतना हम टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी पिक्चर जो है हम रेडी रखेंगे इसके लिए आपको समझाने के लिए। अब देखिएगा आप, ये आपका क्या कौन सा पोर्शन हो गया बेटा, ये आउटर पोर्शन हो गया। और आउटर पोर्शन जो है वो आपने प्रोवाइडेड विद मसल्स, यानी इसके साथ आपने मसल्स इस तरीके से अटैच कर देने। यहाँ पर भी ये मसल्स होंगे और यहाँ पर भी। मैंने मसल्स के हवाले से आपको बताया था कि आई मसल जो है वो मूवमेंट में
आइज़ की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये वही मसल्स अब आपके आहिस्ता आहिस्ता मैं ड्रॉ करती चली जा रही हूँ। तो ये आई मसल्स कौन से हैं? ये वो मसल्स हैं, मैं साथ साथ लेबल कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो ये आई मसल्स मूव करने में, यानी मूव द आई बॉल को हरकत देने में मदद करते हैं। ना अलॉन्ग विद इट, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इंटरनल पोर्शन की तरफ आएँ तो बिल्कुल सेंटर से आगे की साइड पे थोड़ा सा, यानी बिल्कुल सेंटर नहीं कह सकते, एक कॉन्वेक्स शेप में आपको एक लेंस नज़र आएगा। और यही बेसिक स्ट्रक्चर है आई का, जो कि तमाम लाइट रेस को जो है वो फोकस करने का काम करता है। और इसी के बिल्कुल फ्रंट रीजन पे आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसको मैंने आपको बताया था कि कलर्ड पार्ट है। और इसी के साथ साथ फिर हमारे दीगर और मसल्स आ जाते हैं, और इन मसल्स के साथ साथ हम लेके जाएंगे अपना नेक्स्ट पोर्शन, यानी ये तो बैक साइड पे आपकी लेयर आ जाएगी। और उसके बाद इसी पोर्शन को हम एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा पीछे की साइड पे। और जब ये पोर्शन पीछे की साइड पे ऐसे एक्सटेंड होगा तो हमारी आई की एक और लेयर तैयार हो जाएगी, विच इज़ कॉल्ड, इस लेयर को हम क्या कहेंगे? कोरोइड लेयर। तो हमारी दो आई की लेयर जो है इस वक्त मौजूद हैं। आउटर लेयर इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। ये कौन सी लेयर है? इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ आई, सबसे बाहर की लेयर। एंड द आउटर लेयर जो है वो आपकी आगे की तरफ आके ऐसे बल्ज हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। एंड दिस पार्ट ऑफ आई इज़ कॉल्ड कॉर्निया, विच इज़ द फ्रंट क्लियर वाइट पोर्शन ऑफ द आई, जो हमें बाकायदा सामने से देखने पे नज़र भी आता है। वाइट कलर, यानी आपकी आँख का जो वाइट पोर्शन है वो कॉर्निया है। और कॉर्निया कैसा होता है? कॉर्निया सख्त होता है, यानी इस तरीके से सख्त होता है कि अपनी आपकी जो आइज़ होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। और साथ साथ ये क्लियर होता है। क्लियर का मतलब बिल्कुल शफ़ाफ, जिस तरह से आप ग्लास के यानी आर पार देख सकते हैं, यानी ग्लास में से देख सकते हैं कि ग्लास विंडो में से आप देख सकते हैं, तो ग्लास विंडो की तरह ये क्लियर होता है। फिर इसमें आपको यहाँ पर देखें और स्ट्रक्चर एक नज़र आएगा, मैं इसको थोड़ा सा और विजिबल करती हूँ आपके लिए। ये स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर क्या है? यानी ये दो पार्ट आपके क्या हैं? ये दो पार्ट आपके कहलाते हैं, मैं एक ही को लेबल कर रही हूँ, ये पार्ट भी और ये पार्ट भी कहलाता है आइरिस। और आइरिस के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ योर आई, कलर्ड पार्ट। जिसमें मैं आपको बताया था कि ये ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन, तो डिफरेंट कलर्स में ये आइस के कलरेशन को बनाने का काम करता है। फिर इसके बाद बिल्कुल सेंटर में ये जो जगह छोटी सी आपको नज़र आ रही है, यानी ये एक होल है। मैंने आपको बताया था कि आइस के दरमियान में, यानी आइरिस के दरमियान में एक छोटा सा सुराख होता है। ये तो कलर्ड पार्ट है इसके अतराफ में, सराउंडिंग में। बीच में ये जो आपको ब्लैक कलर का होल नज़र आ रहा है वो यहाँ पर साइड वाइज हम, क्योंकि इसको लेटरल व्यू से देख रहे हैं, साइड व्यू से देख रहे हैं, तो ये आपके पास जो होल है ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड प्यूपिल। दिस होल इज़ कॉल्ड प्यूपिल। सो ये एक होल है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस स्मॉल होल प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द आइरिस? क्योंकि ये आइरिस के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है ये होल। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस होल? ये होल आइज़ के अंदर लाइट को जाने की इजाज़त देता है। इसी के अंदर से लाइट गुजर कर कहाँ से स्ट्राइक करती है? लेंस से टकराती है। और लेंस जो है फाइनली हम इसको लेबल कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लेंस तमाम लाइट रेस को, तमाम रोशनी की जो शुआएं होती हैं या रोशनी जो इसमें से गुजर रही होती है, उनको फोकस करता है एक जगह पर। तो इसके बगैर जो है वो आप कोई भी इमेज नहीं देख सकते जब तक कि लेंस आपका क्लियर नहीं है। इसके अलावा आपको जो और मज़ीद पार्ट्स नज़र आ रहे हैं वो क्या है बेटा? कि आइस के अंदर लिक्विड भी होता है। ठीक है, आइस के अंदर लिक्विड होता है, जिसमें एक लिक्विड आपको ये बड़ी सी जगह पर नज़र आ रहा है, जबकि एक लिक्विड इसके फ्रंट यानी कॉर्निया के पीछे और लेंस के दरमियान, यानी कॉर्निया और लेंस के दरमियान होता है। और इन दोनों लिक्विड्स को बेसिकली ओवरऑल हम कह सकते हैं वाटरी लिक्विड और पीछे की तरफ थोड़ा सा ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है एंड जेली, यानी यूँ भी कह लीजिए कि ये जो लिक्विड होता है ये वाटरी लिक्विड है और ये पीछे की साइड पे
जेली लाइक लिक्विड होता है। एंड इनका काम भी यही होता है कि ये आई बॉल की जो शेप होती है, आई बॉल शेप को मेंटेन करने का काम करता है। आई बॉल शेप अगर अपनी एक राउंड शेप में मौजूद है तो किस वजह से? ड्यू टू दीज वाटरी लिक्विड एंड ऑल्सो द जेली लाइक लिक्विड। एंड द नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आउटर लेयर जो है वो आई की होती है स्क्लेरा। तो फिर इसके बाद हम जाएंगे इस लेयर की तरफ। ये आपको जो लेयर थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी तो मैं मार्कर से इसको थोड़ा सा डॉटेड फॉर्म में बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये लेयर, ठीक है, ये लेयर बेटा क्या है? ये लेयर आई की कहलाती है कोरॉइड। यहाँ तक ये कौन सी लेयर है जो आगे की तरफ फिर मसल्स और आइरिस में डिवाइड हो जाती है। सो दिस मिडल लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड कोरॉइड। कोरॉइड, सो दिस इज़ द मिडल लेयर। मिडल लेयर, इसको मैंने रेड बनाने का भी एक मकसद है क्योंकि ये लेयर जो है वो ब्लड वेसल्स और इसमें मौजूद होती हैं, नर्व्स वगैरह। तो मेनली रेड क्यों है? क्योंकि इसमें ब्लड, खून की नालियाँ आती हैं, खून आता है इसमें बहुत ज़्यादा। एंड देन वी हैव थर्ड लेयर इनसाइड द कोरॉइड। और ये थर्ड लेयर हम थोड़े सा इसी मार्कर से बना देते हैं ताकि और आपके सामने डिफ्रेंशिएट हो जाए। एंड दिस थर्ड लेयर इज़ कॉल्ड retina. This third layer is called retina. And what is the function of retina? What is this layer about? It is the innermost layer of the eye. ये सबसे अंदरूनी, सबसे अंदर वाली लेयर है, इनरमोस्ट। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि बहुत ही सेंसिटिव लेयर है, innermost and most sensitive layer of eye, and basically contains क्या नॉर्मली इनमें होता है? नर्व सेल्स होते हैं। और यही नर्व सेल्स होते हैं जो कि बाकायदा तौर पे ये बताते हैं कि जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं तो उससे लाइट रेज़ निकलती हैं। और वो लाइट रेज़ कहाँ से दाखिल होती हैं? मैंने आपको बताया था प्यूपल से दाखिल होती हैं। और कहाँ से टकराती हैं? ये लेंस से स्ट्राइक करती हैं और लेंस से टकराने के बाद लेंस इनको एक जगह पर जाकर रेटिना के ऊपर इस तरह से फोकस कर देता है। ठीक है, ये लाइट रेज गुजरने के बाद कहाँ से आके फोकस हो जाती हैं, कहाँ आके जमा होती हैं, एक पॉइंट पे जमा होती हैं। इस पॉइंट को जो कि रेटिना पे मौजूद होता है, बेसिकली नॉर्मली नाम इसको दिया जाता है फोविया। क्या पॉइंट है ये? फोविया। इस पॉइंट का नाम है जो रेटिना पे मौजूद है, फोविया। और यही जगह होती है जहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं एक ट्री देख रहे हैं, ठीक है, आप क्या देख रहे हैं? आपके सामने क्या है? एक ट्री है और ट्री से लाइट रेज जो है वो निकल के प्यूपल से गुजर रही हैं। प्यूपल से पहले कॉर्निया से गुजरी, फिर प्यूपल से गुजरी, फिर लेंस से पास होने के बाद ये लेंस उनको फोकस कर रहा है रेटिना पे एट द पॉइंट विच इज़ कॉल्ड फोविया। और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि फोविया के ऊपर यानी फोविया के इस पॉइंट पे जो इमेज आपको नज़र आएगी वो कैसी नज़र आएगी? ये थोड़ा सा पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं ऐसे। फोविया, तो फोविया पे आपको ये इमेज ऐसे नज़र आएगी। ध्यान से देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कर दिया ये कि मैम उल्टी इमेज क्यों बना रही है, उल्टी तस्वीर। तो कैसी तस्वीर नज़र आ रही है आपको? यस, ये आपको इन्वर्टेड हो रही है। इन्वर्टेड का क्या मतलब है? इन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल उल्टी हो गई है। ठीक है, उल्टी तस्वीर। हालांकि दरख्त तो सीधा था लेकिन आपको रेटिना पे जो इमेज, यानी इमेज किसे कहते हैं? अक्स, तस्वीर। इमेज का क्या मतलब है? अक्स या शबी या तस्वीर, जो भी कह लें आप। तो ये इन्वर्टेड हो गई, उल्टी नज़र आ रही है। अब हम तो चीज़ सीधी देख रहे हैं लेकिन आइज़ हमें उल्टी दिखा रही है। तो अब होता क्या है? अब ये होता है बेटा कि हमारे जो आइज़ के बैक पार्ट होता है, पीछे का हिस्सा होता है, इसमें मौजूद होती हैं ऑप्टिक नर्व। इसमें क्या चीज़ मौजूद है? ये इसको थोड़ा सा बैक साइड पे ऐसे ले जाते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। तो ये हमारी जो है वो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम होता है? ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। ऑप्टिक का मतलब होता है, अब ये लेबल आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको मैं
डिस्टिंग्विश कर रही हूँ बाकी लेबलिंग से। ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं? ये ऑप्टिक नर्व जो है वो नर्व फाइबर्स के बंडल्स पर मुश्तमिल होती हैं। नर्व फाइबर्स का मतलब कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नर्व्स होती हैं, रगें होती हैं, और ये जो फाइबर्स धागे नुमा जो रगें होती हैं, ये आइज़ के देखने के अमल यानी साइट के जो सिग्नल होता है उसको फोविया से यानी रेटिना से लेके जाती हैं। कहाँ पर? ये लेके जाती हैं ब्रेन तक। Now dear students, after understanding different parts of eye, you now must know about the working or functioning of eyes, that how do eyes work, eyes कैसे काम करती हैं। हमारी eyes का जो काम करने का तरीका है वो अब आप इन फिगर्स की मदद से समझेंगे, जिसमें मैंने एक ट्री यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, एंड दिस ट्री here acts as an object, यानी वो चीज़, वो थिंग जिसको आप देख रहे हैं। क्लियर? सो लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्या निकल रही हैं? लाइट रेज जो है वो बाकायदा निकलेंगी। लाइट रेज को मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लेके जाऊँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें से लाइट रेज कैसे निकल रही हैं। तो ये लाइट रेज हैं जो इसमें से यानी ट्री में से निकल रही हैं। हालांकि ये लाइटेड सोर्स तो नहीं है, ये सनलाइट नहीं है, बल्कि ये एक चीज़ है जिस पर लाइट पड़ रही है और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ की तरफ आ रही है। तो ये सारी क्या हैं? ये लाइट रेज हैं जो ऑब्जेक्ट से आपकी आइज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। सो लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई। अब ये आई के अंदर एंटर होंगी किसके ज़रिए? थ्रू अ होल। कैन यू सी दिस होल? तो ये आपका जो होल है ये क्या है? इस होल को हम क्या कहते हैं? दिस होल इज़ कॉल्ड प्यूपल। तो ये प्यूपल की मदद से लाइट रेज जो है वो आइज़ में एंटर हो गई हैं। अब लाइट इज़ फोकस्ड बाय द कॉर्निया एंड लेंस टू प्रोड्यूस अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना। अब इससे पहले आपको एक और पार्ट नज़र आ रहा है, एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। ये कौन सा हिस्सा है जिसमें से लाइट सबसे पहले गुजरती हैं? दिस पार्ट ऑफ आई इज़ कॉल्ड कॉर्निया। सो आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉर्निया and entering into the pupil, finally it passes through the lens. What is this part of the eye called? Lens. तो ये तमाम लाइट रेज इस एरिया से गुजरने के बाद यानी प्यूपल से गुजरने के बाद now cornea and lens are trying to focus these light rays on retina, which is the sensitive layer. This part, this layer is called, ये वाली inner जो layer है आपकी, this is called retina. So what is the function of lens and cornea in this case? Lens and cornea both produce a sharp image. Image mean picture. A sharp mean यानी वाज़े, clear. Sharp image mean clear picture of the tree on the retina. अब यहाँ पर देखें retina पे हम एक point draw कर लेते हैं, and this point is fovea, जैसे कि मैंने आपको structure भी बताया था। Structure में fovea का point बताया था, and fovea on retina is that point where you will observe image or inverted image of the tree. यानी आपको जो image नज़र आ रही है, this is the image which is formed on the retina. Image mean picture. What is the meaning of image? Picture. यानी जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं या आपको नज़र आ रही है वो बेसिकली अपराइट है, सीधी है, लेकिन रेटिना इसको कैसे ड्रॉ कर रहा है, कैसे बना रहा है अपने ऊपर? ये रेटिना इसको एक शार्प इमेज के तौर पे इन्वर्टेड फॉर्म में यहाँ पर बन रही है। सो द इमेज इज़ स्मॉल एंड अपसाइड डाउन। इमेज की ख़ास बात क्या है? इमेज की दो क्वालिटी हैं। इमेज जो है वो पहली तो ये कि ये अपसाइड डाउन है। अपसाइड डाउन का मतलब है उल्टी। अपसाइड डाउन मीन इन्वर्टेड है। एंड द सेकेंड थिंग which is important here that it is small in size as compared to the original size of the tree. यानी ट्री का साइज़ तो देखें कितना बड़ा है, लेकिन इमेज का साइज़ जो ऑब्जेक्ट के साइज़ से इमेज का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, स्मॉल है। तो ये दो फीचर्स हैं जो कि रेटिना पे इमेज के हवाले से बन रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट आपके पास यही है कि the rays strike the retina and set up signals to some of its nerve cells. अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि इसी रेटिना के ऊपर नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स होते हैं। रेटिना कंटेन्स नर्व सेल्स, और ये नर्व सेल्स क्या करते हैं?
ये नर्व सेल्स इस इमेज के जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स क्या हैं? सिग्नल्स यानी इशारा जिसे हम कहते हैं। सिग्नल्स यानी किस चीज़ का इशारा? कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उनके सिग्नल्स को ये ऑप्टिक नर्व से लेके जाते हैं कहाँ पर? ब्रेन तक। ये कौन सी नर्व्स हैं? ऑप्टिक नर्व। तो नर्व सेल्स क्या करते हैं जो रेटिना पे मौजूद हैं? ये इमेज के सिग्नल्स को, इमेज के मैसेज को, बहुत ही आसान वर्ड में मैं लिख देती हूँ मीनिंग ऑफ सिग्नल, मैसेज, यानी ये पैगाम लेके जा रहे हैं। जैसे पोस्टमैन जो है वो क्या करता है? वो डिलीवर करता है आपके पोस्ट या पैगाम या मैसेजेस को डिलीवर करता है। इसी तरह नर्व सेल्स जो हैं वो सिग्नल्स को यानी मैसेज को ऑप्टिक नर्व के ज़रिए डिलीवर कर रहे हैं कहाँ पर? ब्रेन को, ब्रेन की तरफ ये सारे मैसेजेस जो हैं वो डिलीवर हो रहे हैं। अब ब्रेन क्या कर रहा है? ब्रेन जो है फाइनली इन नर्व सेल्स के मैसेजेस को यानी सिग्नल्स को रिसीव करता है और फाइनली विदिन मिली सेकेंड्स, यानी यूँ समझ लें कि विदिन 1/10 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में आपको जो इमेज है, 1 सेकेंड को के भी 10 हिस्से कर दें, उसमें से आपको 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में आपको फौरी तौर पे वो जो इमेज है जो आप उल्टी देख रहे हैं वो आपको कैसी नज़र आना शुरू हो जाएगी? वो आपकी आइज़ की तरफ दोबारा से मैसेज आएगा कि जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो एक्चुअली इन्वर्टेड नहीं है, अपसाइड डाउन नहीं है, बल्कि सीधी इमेज है, सीधी तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। तो ये ब्रेन क्या कर रहा है? ब्रेन आपकी अपसाइड डाउन इमेज को अप राइट करके दिखा रहा है, सीधा करके दिखा रहा है। सो दिस इज़ the way the whole mechanism or the working of eye is in front of you. Now there is a question arises related to the iris and pupil, that what happens to the iris and the pupil when you walk into a dark room and turn on a bright light. So जब आप एक डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में जाते हैं और वहाँ पर अचानक से तेज़ लाइट रोशन हो जाए तो फिर आपकी आइज़ पे क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी आइरिस और प्यूपिल किस तरह से बिहेव करते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करना है कि जब आप एक डार्क रूम में जा रहे हैं तो आपके, मैं सिर्फ वो पोर्शन बता रही हूँ जहाँ आइरिस और प्यूपिल मौजूद हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स कि आपके जो नॉर्मल आई जो होती है वो ऐसी होती है कि इसमें सेंटर में प्यूपिल और कॉर्नर्स पे क्या चीज़ होती है? कलर्ड पार्ट, जिसे आप आइरिस कहते हैं। सो जब आप एक डार्क रूम में जाते हैं, डार्क रूम में, तो डार्क रूम के अंदर जैसे ही आप जाते हैं वहाँ अंधेरा होता है, ठीक है। अंधेरे में क्या होता है कि आपका जो प्यूपिल का एरिया होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। ये एक्सपेंड हो गया है, फैल गया है, यानी आप देखिएगा खुद भी, आप इस प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म कीजिएगा कि क्या होता है कि जब आप किसी अंधेरी जगह पे चले जाएं और कोई गौर से आपकी आइज़ में देखें तो आपका जो एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल, आँख की पुतली भी इसे कहा जाता है, प्यूपिल, तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बड़े हो जाता है साइज़ में। जबकि जो आइरिस का पार्ट है ये सिकुड़ जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी साइज़ में कम हो जाता है। तो आइरिस जो है वो डार्क रूम में कॉन्ट्रैक्ट और प्यूपिल जो है वो क्या हो जाता है? ये एक्सपेंड हो जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, साइज़ में कम हो जाता है, जबकि प्यूपिल का साइज़ जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, ये साइज़ में बड़ा हो जाता है। एंड व्हाट हैपन्स व्हेन यू विल लाइट और यू विल एंटर इनटू द ब्राइट लाइट, और आप ये भी कह सकते हैं एंड टर्न ऑन अ ब्राइट लाइट इन द डार्क रूम, कि अचानक से आप डार्क रूम के अंदर ही बहुत ही तेज़ रोशनी में आ जाएं या तेज़ ब्राइट जो लाइट है तेज़ रोशनी ऑन कर दें, बहुत ही कोई तेज़ रोशनी आपकी आइज़ पर आके स्ट्राइक करे, आपकी जो तेज़ रोशनी की जो लाइट रेज़ हैं वो आपकी आइज़ पे पड़े, तो देखिएगा कि क्या होगा। अब क्या हो रहा है देखें, साइज़ में प्यूपिल के साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ा। आपके प्यूपिल का साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, अब उल्टा कर दीजिए इस फिनोमेना को कि प्यूपिल जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका साइज़ कम हो रहा है, एंड आइरिस जो है ये एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड मीन इसका साइज़ जो है वो आप देखिएगा कि बढ़ जाएगा। ये आप खुद भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। सो आइरिस बिकम्स एक्सपेंड while people contract.
So this is normally happening during dim light. आप यूँ भी लिख सकते हैं dim light, in the dark room and bright light. In the end, I am going to summarize the whole topic of human eye, which is the sense organ of sight. Basically, human eye consists of 3 layers. The outer layer of the eye is called sclera. The middle layer is called choroid, which is here mentioned with red coloration, while the yellow coloration indicates sclera. While the innermost layer, which is indicated here with the purple coloration, is called retina. Retina contains millions of nerve cells, which are the light sensitive nerve cells, and actually these nerve cells, after receiving the signals, they actually send the signals of sight or message to the brain, and brain then interprets or making the results of the signals from the retina and produces the picture that you want to see or you are observing. Now another important features in the eye which you are observing in this figure are the muscles. Some of the muscles here you can observe muscles which responsible for changing the shape of the eyeball, and another type of muscles which are present in the surrounding in the form of rings are actually responsible for movement of the eyeball. So you can move your eyeball up and down and side to side by means of these muscles present in the surrounding of the eyeball. Now you can also find the watery liquid and jelly, which actually maintain the shape of the eyeball. That is, the round shape of the eyeball is due to the 2 types of liquid. One which is present between the lens and cornea, and it is called aqueous humor, while the liquid or the jelly-like substance which is present between the lens and the retina is called vitreous humor. So this is somewhat, you can say, jelly-like substance which is present between the lens and retina. Now you can also observe the convex shape structure mentioned with the blue color. It is called jelly-like lens because it is called jelly-like lens as it changes its shape according to the need. Lens can change its shape according to need. Another front portion of the eyeball or eye is called cornea. Here you can observe the bulging part of the eye which is called cornea. It is tough and clear. It is transparent. While you can also observe the dark blue finger-like structures 1 and 2. So these finger-like structures in this figure indicates basically iris which is the colored part of the eye. Clear? So these finger-like portions are called iris, and iris is the colored part of the eye. Between the iris up and down you can also find a hole, an opening, and this opening or hole is called pupil. Hole in the middle, which is present in the middle of iris. So this opening is present in the center of the iris, and this is the point where light rays enter the lens and finally reach up to the inner sensitive layer of the eye called retina. Now there are some other parts you can also observe after the muscles, iris, and so many other parts. Now at the back you are observing some bundles of nerve fibers. So these are bundles of nerve fibers, and collectively they are called optic nerve. So bundles of nerve fibers which are responsible for carrying the signals or the message of sight to the brain, and brain then interprets that, makes the result of your object to make this image upright, or you can also observe it in upright condition. Upright mean बिल्कुल सीधी हालत में brain इसको सीधा करके आपको दिखाता है. So in this manner this figure indicates not only the structure and function, but also the whole topic is covered in this picture that is related to how do eyes work, as well as the parts
and their function. So this is the end of today's lesson that is related to the sense organ eyes.